आलोचना प्रसंगे उपस्थित सभी दादा माँ को मेरा आनंदित जय गुरु। आलोचना प्रसंगे सप्तम खंड का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धेय श्रद्धा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंगे सप्तम खंड, डेट 13th February 1946, पेज 105-106। সিসি ঠাকুর प्रातः मातृ मंदिर सामने बारंदाয় এসে বসেছেন। सीसी ठाकुर प्रातः काल में मातृ मंदिर के सामने के बरंदा में आकर बैठे हैं। बेला अंदाज 9टा, सुबह का लगभग 9 बज रहा है। शीतेर दिन, सर्दी का दिन है। সিসি ঠাকুরের চৌকি ও বিছানার উপর একদিক থেকে একটু রোদ এসে পড়েছে। सीसी ठाकुर जी के चौकी और बिछाना के ऊपर एक तरफ से थोड़ा धूप आ रही है। পাশে আশ্রম প্রাঙ্গণে তরি তরকারিওয়ালা আলু, কপি, বেগুন, শিম, মূলো, আদা, লঙ্কা, পালং শাক, সর্ষে শাক, কচু, কলা, থোড়, মোচা, লাউ, পান ইত্যাদি নিয়ে বসেছে। बाजू में ही आश्रम प्रांगण में सब्जी वाले आलू, फूलगोभी, बैगन, शीम, मूली, अदरक, मिर्ची, पालक का साग, सरसों का साग, कच्चू, केला, थोड़, मोचा, लौकी, पान इत्यादि लेकर बैठे हैं। কেউ কেউ পাটালি নিয়ে এসেছে। कुछ कुछ लोग পাটালি यानी के गुड़ भी लेकर आए हैं। সেখানে কেনাবেচি চলছে। वहां पर खरीद बिक्री चल रहा है। একদল ছেলে ছাতিম গাছটার ওদিকে ডাঙ্গুলি খেলছে। एक झुंड बच्चों का छातिम के पेड़ के ओर डांगुली खेल रहे हैं, जिसी को हिंदी में गिली डंडा कहते हैं। ফিলান্থ্রপি অফিস এবং ডিসপেন্সারিতে কাজকর্ম শুরু হয়েছে। ফিলান্থ্রপি অফিস और डिस्पेंसरी में कामकाज शुरू हुआ है। টিউবওয়েল থেকে জল তোলার একঘেয়ে শব্দ আসছে। ट्यूबवेल से पानी निकालने का एक आवाज आ रही है। সম্মুখের মাঠে কতগুলি গরু ও ছাগল চড়ছে। सामने के मैदान में कुछ गाय और बकरियां चल रही है। বকুল ও বাবলার ডালে ডালে কতগুলি পাখি কিচিরমিচিर করছে। बकुल और बबूल के डालियों पर कुछ पंछियों का किलकिलारी सुनाई दे रही है। झीलेर মধ্যে একদল জেলে মাছ ধরছে। झील में मछुआरे मछली पकड़ रहे हैं। আকাশে কতকগুলি বক জাতীয় পাখি শ্বেত পক্ষ বিস্তার করে মনের আনন্দে উড়ে বেড়াচ্ছে। आसमान में कुछ बगुले जैसे पंछी अपने सफेद पंख को फैलाकर आनंद पूर्वक उड़ रहे हैं। मंदिरे পুজোর आयोजन চলছে। मंदिर में पूजा की तैयारी चल रही है। निर्मल उदार आकाश गभीर प्रशांति प्रसारित করে দিচ্ছে। मानो जैसे निर्मल और विस्तृत आकाश चारों ओर गहरी शांति फैला रही है। শ্রী ঠাকুরকে খুব হাসি খুশি ও প্রাণোচ্ছল দেখাচ্ছে। শ্রী ঠাকুর बहुत हंसमुख और प्रफुल्लित दिखाई दे रहे हैं। কেদারদা, বীরেনদা, সতীশদা, ননীদা, বিনয়দার মা, কালিদাসদার মা, বিজয়দার মা, সুরমা মা, চারু মা প্রমুখ কাছে আছেন। केदारदा, बीरेंदा, सतीशदा, ननीदा, विनयदा की माँ, कालिदासदा की माँ, विजयदा की माँ, सुरमा माँ, चारू माँ प्रमुख नजदीक उपस्थित है। सीसी ठाकुरेর কাছে খবরের কাগজ পড়ে শোনানো হলো। सीसी ठाकुर जी को समाचार पत्र पढ़कर सुनाया गया। কাগজে ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে একখানি গবেষণামূলক গ্রন্থের কথা বেরিয়েছে। अखबार में भारत के इतिहास से संबंधित एक शोध परक पुस्तक की बातें कही गई है। सीसी ठाकुर प्रफुल्ल के बोलें বইখানা आना। सीसी ठाकुर जी प्रफुल्ल को कहने लगे कि वो किताब लेके आओ। भारतेर कृष्टिमूलक जो इतिहास से इतिहास आजও লেখা হয়নি। भारत का जो कृष्टिमूलक इतिहास है वो इतिहास अभी भी नहीं लिखी गई है। চারিদিক থেকে मटेरियल उपादान जोगाड़ করে তোমাদেরই তা লিখতে হবে। चारों ओर से मटेरियल यानी कि उपादानों को संग्रह करके तुम लोगों को ही वो लिखना होगा। विदेशी शासने আমাদের আর যা ক্ষতি হয়ে থাক বা না থাক,
আমরা যে মূলের থেকে অনেকখানি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। विदेशी शासनों के वजह से हमें कुछ नुकसान हो या ना हो, लेकिन हम हमारे जड़ से काफी हद तक विच्छिन्न हो पड़े हैं, इस विषय में कोई संदेह नहीं है। निष्ठा যখন ব্যভিচারী হয়, প্রতিভাও তখন बंधा हुए उठे। निष्ठा जब व्यभिचारी हो जाती है, तब प्रतिभा भी बोझ समान हो उठता है। जय गुरु। जय गुरु। सर, तो सूरज दा बहुत सुंदर भाव से आज का विषय वस्तु को पाठ किया है और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। उपस्थित सभी दादा माँ की तरफ से मैं सूरज दा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। मैं श्रद्धेय श्री मनोरंजन पात्रोदा को भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। मनोरंजन पात्रोदा हमारा आलोचना प्रसंगों को रिकॉर्डिंग करते हैं और बाद में उसको यूट्यूब में अपलोड किया जाता है। सभी दादा माँ से अनुरोध है यूट्यूब में वो आलोचना सुने और उसको सब्सक्राइब करें। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं संक्षेप में बताता हूँ। इस प्रसंग में ठंडी के महीने के एक प्रातः बेला का मनोमुग्धकर वातावरण का वर्णना किया गया है। श्री ठाकुर जी अपने भक्तवृंदों के साथ विराजमान हैं। आश्रम में सामान्य गतिविधियां चल रही थी। शांत और निर्मल वातावरण में श्री ठाकुर जी को प्रसन्न चित्त में दिखाई दे रहे थे। अखबार में भारत के इतिहास पर आधारित एक शोधपूर्ण पुस्तक का समाचार जानकर श्री ठाकुर जी ने कहा कि भारत की अपनी संस्कृति और दृष्टिकोण पर आधारित वास्तविक इतिहास अभी तक ठीक से लिखा ही नहीं गया है। उन्होंने प्रफुल्लदा को कहा कि विभिन्न स्रोतों से सामग्री एकत्र कर ऐसा इतिहास लिखना चाहिए। विदेशी शासन से हमारा सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि हम अपने जड़ और सांस्कृतिक विरासत से काफी हद तक अलग हो गए हैं। श्री ठाकुर जी ने कहा, जब निष्ठा दूषित हो जाती है या भटक जाती है तो प्रतिभा भी निष्फल हो जाती है। यह है आज का विषय वस्तु का सारांश। आज का विषय वस्तु को आलोचना करने के लिए हमारा आलोचक मंडली इस प्रकार है। श्रद्धेय श्री उत्तम कुमार दा पूर्णिया बिहार से, श्रद्धेय श्रीमती वैशाली विश्वकर्मा माँ आसाम से, श्रद्धेय प्रोफेसर VK ठाकुर दा ठाकुर जी की सभापति ऋतिक सुपौल बिहार से। तो सबसे पहले मैं श्रद्धेय श्री उत्तम कुमार दा पूर्णिया बिहार से दादा को अनुरोध करूंगा 5 मिनट आलोचना करे दादा 6:52 तक। जय गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु और आनंद जय गुरु। अज्ञानितिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का जो विषय वस्तु है इसमें ठाकुर जी जो लास्ट में चर्चा करते हैं प्रफुल्ल से, अखबार में भारत के इतिहास से संबंधित एक शोधपरक पुस्तक के बारे में समाचार प्रकाशित होता हुआ है। श्री ठाकुर ने प्रफुल्ल से कहा, पुस्तक लाओ। भारत की संस्कृति पर आधारित जो इतिहास है वह इतिहास आज तक लिखा ही नहीं गया। चारों ओर से सामग्री एकत्र करके तुम्हें ही उसे लिखना होगा। विदेशी शासन के कारण हमारा और जो भी नुकसान हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन हम अपनी जड़ों से बहुत हद तक अलग हो गए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। जब निष्ठा व्यभिचारी हो जाती है तब प्रतिभा भी बांझ हो जाती है। तो हम इसमें ठाकुर जी जो सांस्कृतिक इतिहास के बारे में कहे हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं भारत की संस्कृति पर आधारित जो इतिहास है वह इतिहास आज तक लिखा नहीं गया। और प्रफुल्ल दास से कह रहे हैं चारों ओर से सामग्री एकत्र करके तुम्हें ही उसे लिखना होगा। यहाँ नोटिस करने की बात है कि ठाकुर जी इतिहास पुस्तक को भारत की संस्कृति को ध्यान में रख कर लिखने की बात कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, संस्कृति का अर्थ किसी समाज या समूह के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, आचार विचार, रीति रिवाजों से संबंधित है। और ये सारे चीजें हमारे पुराने शास्त्रों वेदों में वर्णित है। संस्कृत पर आधारित इतिहास लिखने का अर्थ एक और भी है कि ये कहीं न कहीं ठाकुर जी का कहना है कि ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण करना होगा। और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अर्थ मतलब हमारे जो पुराने संस्कृति में जो था, मूल में जो था, उसको ठीक से जगाना होगा, ठीक से जगाना होगा। तो इसी शब्द में हम कहेंगे तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जब हमारा मूल संस्कृति में, जब हमारे वेदों में चर्चा है कि हमारे यहाँ विज्ञान इतने श्रेष्ठ है, हमारे यहाँ वैदिक ज्ञान था, हमारे यहाँ सोने चांदी सोने की चिड़िया कहा जाता था, हमारे यहाँ
योग और वैद्य जी सारे एक्सपर्ट हुआ करते थे। जहां पर नक्षत्र सूर्य की दूरी, जहां शून्य का ज्ञान, बहुत सारा चीज था। लेकिन एकाएक आखिर इस देश में क्या हुआ, जहां पर जो है निष्ठा का भाव था, जहां परिवार में आपसी लड़ाई होने पर घर के अंदर ही सुलझाने की बात थी, जहां आश्रम की बात थी। लेकिन वर्तमान समय में जहां से ये खत्म हुआ, आपसी फूट को बाहरी लोगों को उसमें एंट्री मिली, ये देश उसी समय से बर्बादी के कागार पर चलता गया। ये जरूरी नहीं कि अंग्रेज आए, अंग्रेज के आने से पहले ही ये देश बर्बादी के कगार पर चला गया था, लगभग लगभग धूमिल हो चुका था। उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। उसमें खास करके हमारे जो पुरोहित थे, ब्राह्मण थे, जिनके हाथों में शब्दों का निर्माण था, वो कहीं न कहीं भटक गया। क्योंकि संस्कृति में जो हमारे जो वेद लिखे हैं, वो एक शब्द के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। जो मूल अर्थ क्या है, कैसे धातु रूप से निकले, इसलिए ठाकुर जी बार बार कोई चीज का ज्ञान देते थे तो इस शब्द का बोलते थे धातु रूप देखो, इसका मीनिंग देखो। लेकिन वर्तमान उस समय में बीच में जो पीरियड था, उसमें लोग भटक गए। जैसे एक उदाहरण के रूप में आपके सामने कहेंगे, शब्द का निर्माण मूल अर्थ में लगाकर भटक गए। उसमें एक शब्द को श्रद्धा को ले लेते हैं। श्रद्धा शब्द निकला शरत और धा धातु से। श्रद्धा का, शरत का अर्थ होता सत्य, धा का होता धारण कर, यानी मानव की वह प्रकृति जो उसके जीवन में सत्य धारण करने की ओर प्रेरित करे, श्रद्धा है। यानी राम, कृष्ण, दुर्गा, शिवादि आदि गुणों को धारण करना ही उनके प्रति श्रद्धा है। उदाहरण के लिए अगर सिर्फ हम भगवान राम के बारे में ही बात करें, तो भगवान राम राजा के बेटे हैं, और शादी जब होती है वो राजा के दामाद भी बनते हैं। उनका जीवन लालन पालन बड़ा सुखियादी में बीतता है। लेकिन उनको जंगल में जाना पड़ता है, वो जंगल में जा करके जंगल में बहुत कष्ट सहते हैं, फिर भी वो राक्षसों का वध करते हैं। लेकिन जब हमारे देश में महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर पर अटैक करते हैं, तो यहाँ के जो पुरोहित थे, पांडा थे, वो कहते हैं भगवान शिव बचाने आएंगे, उनके भैरव बचाने आएंगे। वो लोग लड़ाई करने के बजाय वो मंत्र पाठ करने लगे, जिससे 50,000 सैनिकों को, रक्षक को उसी समय मार दिया गया। 10,000 पंडा को काट दिया गया। 6,000 किलो सिर्फ सोना लूटा गया, शुद्ध सोना। उसके अलावे 2 करोड़ का दिनार के रूप में सोना, जो आदान विनिमय के रूप में इस्तेमाल होता था खरीद बिक्री में, वो उस तरीके का 2 करोड़ का दिनार का सोना लिया गया, सिर्फ ये सोना के बारे में। फिर चांदी, फिर और सब और सारा चीजें। इसके बाद हम देखेंगे कहीं जय गुरु, कहीं जय गुरु। कहीं न कहीं लड़ाई करना था, लेकिन यही नहीं। बस एक सेकंड दादा। जब इसी तरह का सिंधु के राजा जो दाहिर थे, उस समय जहां पर जो अभी हम यवन राज अटैक करते हैं यवन से, तो यहाँ के जो पुरोहित थे, पहले तो वो यहाँ के सैनिक इतने पावरफुल हैं कि उसको भगाने के लिए मजबूर कर दिया। अब वो भागने पर ही थे। अंतिम रात के समय राज पुरोहित कहते हैं उनको जा करके, यवन राज को, कि आप जो है ना हमको राजा बना दीजिए, हम आपको युद्ध में जिता देंगे। वो कहते हैं ठीक है। और वो रात में क्या करते हैं, मंदिर पर चढ़ के ध्वजारोहण, जो केसरिया रंग का ध्वजा था, उसको नीचे करते हैं। जब सुबह सैनिक उठते हैं, दाहिर के सैनिक, तो देखते हैं ध्वजा नीचे गिर गया, तो उसको लगता है क्या राजा जो है ना हमारा नाराज हो गया, तो सॉरी देवता नाराज हो गए, और इसका मनोबल कम हो जाता है, और वो लड़ते हैं लेकिन ठीक से नहीं लड़ते। इससे जो है दाहिर की हार हो जाती है और दाहिर को मार दिया जाता है। उनके दोनों बेटियों, सूरज को और जो बारमल था, दोनों को मुस्लिम को भेंट कर दिया जाता, मुस्लिम खलीफा को, और उस राज पुरोहित को भी मार दिया जाता है, यह कह करके जो अपने देश का ना हो सका वो दूसरे का क्या होगा। इसी प्रकार से महाभारत में हम जब देखेंगे द्रौपदी की दादा इसके बाद। दादा दादा अभी समाप्त कीजिए। ठीक है दादा, जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय श्री उत्तम कुमार दा बहुत सुंदर भाव से इतिहास का पन्ना से सब कहानी उठा के बोल रहे थे। श्रद्धा शब्दों का विश्लेषण किया और विषय वस्तु को विश्लेषण करने का कोशिश किया इतिहास के एंगल से। बहुत सुंदर, अच्छा। लेकिन मेरे को समय का अभाव का कारण दादा को रोकना पड़ा, तो मैं आलोचना को आगे बढ़ाते हुए श्रद्धेय श्रीमती वैशाली विश्वकर्मा माँ, जो कि आसाम से है, माँ को अनुरोध करूंगा 7:04 तक आलोचना कीजिए, 10 मिनट। जय गुरु माँ। जय गुरु दादा। सभी को जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। ये बहुत ही सुंदर है ठाकुर की बातें। ठाकुर कितना, मतलब बिल्कुल ठाकुर को तो कारण पुरुष कहते हैं, बिल्कुल जड़ की बातें बोलते हैं। कई बार आचार्य देव की भी ऐसी बातें याद आती हैं
जब जब उनके यहाँ जाके दर्शन प्रणाम करना हुआ, एक लाइन बोलते हैं लेकिन बिल्कुल गागर में सागर भर देते, पूरा निचोड़ उसमें आ जाता है। ठाकुर भी इतना सारा बताया और वाकई में जड़ पे ठाकुर बोले हैं कि भारत की संस्कृति पर आधारित जो इतिहास है, वह इतिहास आज तक लिखा ही नहीं गया। लिखा नहीं गया बल्कि उसकी स्मृतियों को, उनसे संबंधित बातों को, उन यादों को भी मिटाने का भरपूर प्रयास किया गया पूरा। और लेकिन ये देखिए, लगता है हमारे भारत की सनातन की जो जड़ें कितनी मजबूत है। इतना हलाने के बाद सालों सालों, कितने साल से, 500 साल से लगातार लगातार प्रयास हो रहा है। 1970 अपना 47 में भी खत्म नहीं हुआ, उस समय से लेकर भी आज तक लगातार प्रयास हो रहा है उन सब जड़ों को हिलाने का, हटाने का। भारत की जो मजबूती है, इतने सारे देशों में आई थिंक आज की डेट में एकमात्र भारत ऐसा एक देश बचा है जो सनातन है, जो अपने वास्तविक बहुत सबसे प्राचीन संस्कृति को लेके चलने वाला एकमात्र भारत देश बचा है। बाकी सब देश में मिलावट होते होते कुछ तो नष्ट हो गए, नया आ गया, खराब आ गया, लेकिन भारत ऐसा है कि इतना भरपूर प्रयास किया, पूरा नालंदा विश्वविद्यालय जला डाला। यहाँ का जड़ को उन्होंने देखा कि जड़ हमारी जो भारत की है, शिक्षा पद्धति जो थी और जॉइंट फैमिली, दो के चलते लोग ना कभी, मतलब बहुत मजबूती थी, संतुष्ट रहते थे। लेकिन इन्हीं दो को नष्ट करते करते आज भी वो कई सारे प्रयास किए, लेकिन ठाकुर भी हमारे इसीलिए इस धराधाम पर भाद्र महीने में ठाकुर आ गए थे, क्योंकि पूरा, तब तो पूरा बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था, अरब भी भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान वगैरह पूरा ही अपना अखंड भारत था, जिसके टुकड़े होते 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 गए। लेकिन ये टुकड़ा जो अपना आज की डेट में भारत है, यहाँ पर प्राचीन संस्कृति सभ्यता तब भी विराजमान थी, आज भी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी जेनेटिक्स है, बहुत सारा मिक्सअप हुआ, लेकिन अच्छाइयां इतनी भरपूर थी, वो बीज आज भी, और उन्हीं को ठाकुर पोषण देते रहे और वही कर रहे हैं कि सबके अंदर कुछ न कुछ हमारा संस्कृति है। कुछ तो हमारे यहाँ बहुत प्राचीन जो देवताओं के हम संतान है, ठाकुर की संतान है, कुछ अंश हमारे अंदर आज भी है, और उसको यदि पोषण दिया जाए तो वो प्रफुल्लित, अपना फुल्ल हो सकता है, वही जर्मिनेट हो सकता है, और उसी पे प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पे जो एक लाइन ठाकुर बोले हैं, हम लोग जो दीक्षा लेते हैं, दीक्षा अर्थात क्या है, एक के प्रति हम लोग जब पूर्ण अपनी निष्ठा रखें, ये बात को ठाकुर कई जगह भी बताए। निष्ठा यानी हमारी एकाग्रता, मन, कर्म और उद्देश्य का कॉम्बिनेशन एक जगह हो, जहां मेरा मन है उसी पर मेरा कर्म हो और वही मेरा उद्देश्य हो। ये सब एक को लेकर के चलना, वही है निष्ठा। किसी एक को लेकर चले, वो एक कोई भी हो सकता है, सदगुरु हो, सदगुरु जिनको नहीं मिले, श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेके चले, जो जिसको भी एक को लेके चले, लेकिन बहुनिष्ठ ना हो। कई जगह देखा है जो सती होती, सती स्त्री है, पत्नी है, अपने सिर्फ पति धर्म को लेकर चलती है, बाकी कुछ नहीं, देवी देवता ईश्वर भी नहीं, लेकिन अपने स्वामी को लेके चलती है। उसमें भी इतनी, ये एक तरह की साधना होती है, सदा सत्य बोलना, सिर्फ एक को लेके चलते रहना। व्यवधान आएंगे, बहुत सारे व्यवधान आएंगे, भटकाने के लिए रास्ते में बहुत सारे लालच आएंगे, बहुत जगह में शॉर्टकट में आपका फायदा दिखेगा, लेकिन उस परिस्थिति में भी मन को विचलित ना होने देना। तब वहां पर मेरा नुकसान फायदा ये नहीं रहे, मन भी नहीं, मेरा उद्देश्य जो है बस वही रहे। हम जैसे ट्रेन में बैठे हैं एक गंतव्य के लिए, रास्ते में दिखता है बहुत सुंदर सुंदर गार्डन दिख रहे हैं, दुकानें दिख रही हैं, कुछ सामान दिखता है, लेकिन हम वहां, दिख रहा है लेकिन हम उतर करके उस दिशा में गए नहीं है। यदि आप उतर के भटक के उसे खरीदने लगे, उसको देखने निहारने लगे, फिर आपका उद्देश्य भटक गया, आपकी निष्ठा भटक गई।
और इसी बात को लेकर ठाकुर इतनी सारी बानियां दिए हैं, बहुत सुंदर। जैसे नारी नीति में भी ठाकुर बोले हैं, किसी भी पर पुरुष के हाथ से कोई उपहार भी ग्रहण ना करो, अर्थात उतना सा भी एक छिद्र भी रह गया वो प्रवेश करने के लिए काफी होता है, शरीर में ना ले सही, लेकिन सोच मन विचार में भी आपका किसी के प्रति भटकाव आ गया तो आप उस पुष्पमा, दिशा में जय गुरु पुष्पमा, आपका माइक खुला है, माइक बंद कर दीजिए प्लीज। ठीक है, मैं बोलिए। उस दिशा में हम भटकने लगते हैं। पुरुषों के लिए भी ठाकुर ने ऐसी बहुत सारी बानियां दी हैं कि बहुत सारा है वो, लेकिन इन सब के पीछे का उद्देश्य क्या है ठाकुर का? हम एक निष्ठ बने रहे, हमारे अंदर किसी भी तरह का संक्रमण ना हो, ना मेरे मन में, ना मेरे भाव में, ना मेरे कर्म में। लेकिन जब वही एक निष्ठ होकर चलते हैं, ठाकुर जो बोले सबके लिए, पुरुषों के लिए भी है ये, माओ के लिए भी है, एक निष्ठ होकर चलते हैं। ईश्वर ने सबको यूनिक बनाया, इस बात पर हम पहले भी डिस्कस किए थे। हर व्यक्ति को ठाकुर ने एक ही बनाया है, इसीलिए ठाकुर बोले ना, एक और एक दो हो नहीं सकते, क्योंकि ठाकुर ने किसी भी एक को दूसरे जैसा बनाया ही नहीं है। ये भारत देश की बात करें, 140 करोड़ की आबादी है, पूरे विश्व में तो करोड़ों करोड़ों की आबादी में किन्हीं भी दो काम देखेंगे, फिंगरप्रिंट, सेरेब्रम, इवन टंग प्रिंट, नथिंग मैच। इवन दो जानवरों में भी देखेंगे, दो जिराफ का भी साइंस ने प्रूव किया है, एक जैसा नहीं होता कोई भी दो को। एक पेड़ की सारी पत्तियां, दो पत्तियां भी एक जैसी नहीं, सारी तो चोरी है। कोई भी ठाकुर ने एक जैसा नहीं बनाया, सबके अंदर कुछ न कुछ एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ठाकुर एक प्रतिभा अवश्य दिए हैं। लेकिन उस प्रतिभा को नर्चर कैसा किया जाए? वो प्रतिभा कब जब व्याभिचारी हो जाती है तो वो बांझ हो जाती है। बांझ अर्थात जो फल दे नहीं सकती। जब योग्यता तो है, अर्थात उसके अंदर प्रतिभा है, योग्यता है, लेकिन उससे कोई आत्मिक फल उत्पन्न नहीं होता। वो आत्मिक फल उत्पन्न करने के लिए किसी एक के प्रति हमें समर्पित, पूर्ण समर्पित रहना होगा। पूर्ण समर्पित एक के प्रति रहेंगे, ये बहुत बड़ी साधना है। और इस साधना से हम जब एक को लेके चलेंगे, तब उस एक छोटा सा, जैसे देखेंगे एकलव्य का एक अंगूठा, उनका तो अंगूठा कटवा लिया था गुरु ने जो भी कारण से, लेकिन उसके बावजूद उनकी निष्ठा कम नहीं हुई। उसके बावजूद उन्होंने तीर चलाना, धनुष चलाना छोड़ा नहीं और जीत भी प्राप्त किया। तो इस तरह से जब एक के प्रति निष्ठा है किसी भी व्यक्ति की, तो उसमें जो भी प्रतिभा है, उस प्रतिभा को पोषण मिलता है और वो प्रतिभा कुछ फलीभूत होती है। उस प्रतिभा से फल उत्पन्न होते हैं और वो देश के, समाज के, स्वयं के भी कुछ कार्य आ पाती है। और वही कारण है कि आज भी हमारे भारत देश में सनातन सलामत है। तो उन्हीं की वजह से कई लोग भटकते हैं, 100 में से 90 भटक जाते हैं, लेकिन 10 निष्ठावान लोग सदा रहे, आज भी हैं। और वो 10 अपने जैसे 10 को ही पैदा कर पा रहे हैं, लेकिन ठाकुर वही कर रहे हैं, कैसे इसको बढ़ाया जाए। तो जब हमारी निष्ठा शुद्ध और स्थिर होगी, तो हमारी प्रतिभा से सृजन भी होगा, सेवा का भाव आएगा, कल्याण का माध्यम बनेगी। स्व स्वार्थ की पूर्ति के लिए काम उसका नहीं होगा, बल्कि सबका मंगल हो सके, वही ठाकुर चाहते थे। और वही चाहते हैं कि इस तरह से हम किसी एक से जुड़े रहें। ऐसे कई एग्जाम्पल्स देखेंगे, जब एक को जुड़ करके, जैसे एक छोटा सा भी एग्जाम्पल देखें, किसी एक जगह एक व्यक्ति ने गड्ढा खोदा पानी के लिए, थोड़ा देर बाद पानी नहीं आया, वो दूसरी जगह गड्ढा खोदने लग गया, वहां भी पानी नहीं आया, तीसरी जगह करने लगा, परेशान हो गया, पानी कहीं से नहीं आया। लेकिन फिर जब उसके एक व्यक्ति ने, गुरु ने उसको कहा, तुम इतनी जगह 10-10 फीट, 1-1 फीट गड्ढा खोदे, एक ही जगह लगे रहते तो पानी जरूर निकल आता। तो इसलिए एक भाव को लेकर हम चलते रहेंगे, वो प्रतिभा फलीभूत जरूर होती है। मैं इतना के वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु, जय गुरु दादा। जय गुरु माँ, बहुत सुंदर भाव से श्रद्धा वैशाली माँ आज का विषय वस्तु को आलोचना किए है। बहुत सुंदर भाव से विश्लेषण किए है, बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है, एकलव्य का एग्जाम्पल दिया है। एकनिष्ठ होना कितना जरूरी है माँ ने बताया है। आज का आलोचना का जो अहम विषय है वो यह है, ठाकुर जी जो बोले है, जब निष्ठा दूषित हो जाती है
या भटक जाती है तो प्रतिभा भी निष्फल हो जाती है। ये आज का विषय वस्तु का एकदम मूल बात है। तो इसका ऊपर महावीर बहुत अच्छा से चर्चा किया है। तो अभी मैं आलोचना को आगे बढ़ाते हुए श्रद्धेय प्रोफेसर वी.के. ठाकुरदा, जो कि ठाकुर जी की सह प्रतिनिधि सुपौल बिहार से, दादा को अनुरोध करूंगा 12 मिनट आलोचना करे दादा, 17 तक। जय गुरु जय दादा। गुरु दादी। जय गुरु। हाँ जय गुरु दादा, बोलिए। एक 2 मिनट और समय दिया जाने का चेष्टा करेंगे, यदि मैं क्रॉस करूंगा तो ज्यादा नहीं, 2 मिनट, 1-2 मिनट। हाँ ठीक है दादा, चलेगा। जय गुरु दादा। वंदे पुरुषोत्तमम। आज का जो विषय है वह भारत ही नहीं, पूरे चराचर संसार के लिए यह बहुत ही मूल्यवान विषय है। इसकी महत्ता कितनी की जाए, इस पर कितनी चर्चा होंगी, वह असीमित है। जहां तक मैंने अपना अनुभव अपने स्वाध्याय के माध्यम से जो पाया है, मैं उसे प्रस्तुत कर रहा हूं। यदि कहीं किन्हीं को वो अच्छा नहीं लगे तो उसे वापस कर देंगे, अपने हृदय में नहीं रखेंगे। लेकिन जो कुछ बातें हैं कटु सत्य है, उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। श्री ठाकुर ने कहा है, भारत के संस्कृति पर आधारित जो इतिहास है वह इतिहास आज तक लिखा ही नहीं गया। पहली बात, विदेशी शासन के कारण हमारा जो भी नुकसान हुआ है या न हुआ, लेकिन हम अपने जड़ों से बहुत हद तक अलग हो गए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। और सबसे बड़ी बात उन्होंने जब कहा है कि जब निष्ठा व्यभिचारी हो जाती है, निष्ठा व्यभिचारी हो जाती है, तब प्रतिभा भी बांझ हो जाती है। किसी भी देश के लिए उसके नागरिकों का कर्तव्य है देश की तरक्की और समाज के प्रति निष्ठा सबसे महत्वपूर्ण होती है। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में देश के विकास और उत्थान में अपना योगदान देना हर व्यक्ति का पहला कर्तव्य है, जैसा कि मैं समझता हूं। उसके लिए कुछ नियम है, नियमों और कानून का पालन करें, पहला। दूसरा, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। तीसरा, पर्यावरण की रक्षा और पेड़ पौधे लगाएं। चौथा, शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा दें। और पांचवा है, समाज के कमजोर वर्ग का मदद करें। निष्ठा शब्द का अर्थ है समर्पण, वफादारी, श्रद्धा या किसी कार्य, व्यक्ति या विचार के प्रति कटूट अटल विश्वास और प्रतिबद्धता। व्यभिचार व्यक्ति अक्सर चोर, निर्लज्ज, दुःसाहसी, कायर, झूठे और ढोंगी होते हैं। व्यभिचार उस पुरुष या व्यक्तित्व को कहते हैं जो व्यभिचार करता है, यानी जो अपने वैवाहिक संबंध के बाहर या सामाजिक व नैतिक नियमों के विरुद्ध जाकर अवैध संबंध रखता है। साधारण शब्दों में इसे हम बदचलन, चरित्रहीन या अपने नैतिक मार्ग से भटका हुआ व्यक्ति मान सकते हैं और माना जाता है। उसके कुछ लक्षण है, जैसे चरित्रहीनता। इसका तात्पर्य है जो व्यक्ति अपने पति या पत्नी के प्रति वफादार न रहकर दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। मार्गभ्रष्ट होता है वह इंसान जो नैतिक, धर्म या सम्मान के अच्छे नियमों को छोड़कर गलत रास्ते पर चलता है। प्रतिभा बांझ हो जाती है। इसका अर्थ मैं समझता हूं कि किसी व्यक्ति की जन्मजात क्षमता, बुद्धि, हुनर या रचनात्मकता की पूरी निष्प्रभावित उत्पादन या व्यर्थ हो जाना, उसका नष्ट हो जाना। जिस प्रकार बांझ शब्द का शाब्दिक अर्थ है कि ऐसी भूमि या जीव से है जो संतान या फल उत्पन्न करने में असमर्थ हो, उसी प्रकार प्रतिभा बांझ होना यह दर्शाता है कि व्यक्ति के पास हुनर तो है
लेकिन उससे कोई रचनात्मक या उपयोगी या फल परिणाम नहीं निकाल रहा है या नहीं निकाल सकता है। सही अवसर, मार्गदर्शन या प्रोत्साहन के अभाव में जब किसी की बुद्धिमत्ता और योग्यता समय साथ घिसकर खत्म हो जाती है या दब जाती है, विचारों का प्रवाह रुक जाना और व्यक्ति के कुछ नया तथा बेहतर सृजन करने में असमर्थ हो जाना, यही है बाझापन। जैसा मैं समझता हूं, जहां तक भारत की बात है, विदेशी शासन के दौरान भारत की शिक्षा व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और आत्मसम्मान को बहुत नुकसान पहुंचाया गया और पारस्परिक ज्ञान प्रणाली की भी उपेक्षा की गई है, जिससे देश की क्षमता और प्रतिभा का विकास रुक गया और जड़ें हिल गई। विदेशी शासन के दौरान भारत की शिक्षा व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और आत्मसम्मान को बहुत नुकसान पहुंचा। पर पारंपरिक ज्ञान जो था, प्रणालियां जो थी, उसकी उपेक्षा की गई, जिससे देश की क्षमता और प्रतिभा का विकास रुक गया और इसकी जड़ें हिल गई। मैं दोबारा इसको पढ़ा हूं। शिक्षा प्रणाली का बदलना, अंग्रेजी के मैकालिन की शिक्षा नीति का उद्देश्य था केवल बाबू तैयार करना, जिससे मौलिक और रचनात्मक सोच पीछे छूट गई। आर्थिक शोषण यानी भारी करों और व्यापारिक नीतियों के कारण देश की पारंपरिक हस्तशिल्प और उद्योग नष्ट हो गए। आत्मविश्वास की कमी, अपनी संस्कृति और क्षमताओं के प्रति हीन भावना पैदा हो गई, जिससे आत्मविश्वास कम होने लगा। संसाधनों की लूट हुई, देश की संपत्ति का उपभोग विकास के बजाय विदेशी हित में किया गया। अभी जो वर्तमान परिस्थिति है, भारत सरकार यहाँ की प्रतिभा को तो सम्मान नहीं देती जो दूसरे देशों में मिलता है। भारत की सरकार जो भी वर्तमान परिस्थिति है, भारत सरकार यहाँ की प्रतिभा को वो सम्मान नहीं देती जो दूसरे देशों में मिलता है। वहां प्रतिभा के दम पर ही काम मिलता है विदेशों में। इसका उदाहरण विदेशों में सरकारी और प्राइवेट संस्थाओं में कई भारतीय ऊंचे पद पर देखने को मिलते हैं। अमेरिका, नासा इसका अच्छा उदाहरण है। भारत में आरक्षण, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद ने अपनी ही विकास की गति पर विराम लगा दिया है। कल्पना कीजिए, जो अधिकारी आरक्षण के बल पर उच्च पद पर काबिज है, वो सामान्य लोगों की तुलना में कितना असरदार होंगे। यही लोग दूसरे देशों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे तो कितना असरदार होंगे। ऐसे ही जो इंजीनियर, डॉक्टर, लोको पायलट आदि जिम्मेदार वाले काम करेंगे तो अवश्य गलती करने की संभावना ज्यादा होगी, और ज्यादा नहीं होगी, होती ही है। ऐसे बराबर हम लोग को देखने सुनने को समाचार पत्र या कहीं न कहीं के माध्यम से मिलता है। देश पीछे रह जाएगा जब ऐसी परंपरा और ऐसी व्यवस्था रहेगी। तो यहां मैं किसी की भावना को चोट पहुंचाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पहले भी बोला हूं, बल्कि ठाकुर जी की जो बातें हैं कि जब निष्ठा व्यभिचारी हो जाती है तो प्रतिभा भी बांझ बन जाती है। मैं उस युग से आ रहा हूं जब श्री राम त्रेता, द्वापर में श्री कृष्ण और कल काल में हमारे श्री श्री ठाकुर जी। राम मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा क्या है? यह बहुत बड़ी चीज है। किसी राष्ट्र की संस्कृति और धरोहर है। मर्यादा में जीना, नियम का पालन करना और मर्यादित रहना। और राम 4 भाई थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ही कहलाए, लेकिन तीनों भाई जैसे लक्ष्मण एक मित्रवत भाई के साथ मित्रता या पिता समान उन्होंने अपना आधा आज समाज को दिया है। भाई भरत, भ्रातृत्व प्रेम क्या है, भ्रातृत्व प्रेम क्या है, इसकी झलक हमें भाई भरत में देखने को मिलता है। विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। भरत उस आसन पर नहीं बैठा, मां के
की इच्छा रहते हुए भी प्रभु राम की खराम की पूजा करता रहा। शत्रुघ्न भी भातृत्व प्रेम को दर्शाता है। भगवान श्री कृष्ण आए, यहाँ जो धरोहर था, जो हमारी संस्कृति थी, उसकी रक्षा कैसे हो, महाभारत हुआ। धर्म की रक्षा के लिए प्रभु राम का अवतार हुआ। वर्तमान में हमारे श्री ठाकुर जी पावना की विरासत को छोड़ करके परिस्थिति बस वहां भी कुछ इसी प्रकार का माहौल बना था और देवभूमि देवघर में आकर के वो आश्रम बनाए। वह आंदोलन जो हमारा आंदोलन सत्संग आंदोलन है, यह उसी व्यक्ति चीज को हमारे संस्कृति संस्कार या हमारा जो मूल धरोहर है, जो धर्म है, जो धर्म की रक्षा, धर्म ही सर्वोपरि चीज है। धर्म की जब रक्षा होगी तभी राष्ट्र बचेगा, मनुष्य व्यक्ति बचेगा, संस्कार बचेगा, जीव जंतु अपने इस पारस्परिक जीवन को अच्छे शांति स्वस्ति के साथ जीवन यापन करेंगे। यह हमारा आंदोलन जो ठाकुर जी देवघर में आकर के यह सत्संग आंदोलन निरंतर 100 साल से ऊपर से यह कार्य कर रहा है और इसका मिसाल हम लोग जैसे व्यक्ति बन करके यह दायित्व दिया गया है कि धर्मानुशासन पालकम श्री पुरुषोत्तम प्रसादम, इस प्रसाद को हम सबों के बीच बांट करके लोगों में शांति स्वस्ति और भक्ति और इष्ट पथ देश राष्ट्र के गौरव को बनाए रखने के लिए यह आंदोलन चल रहा है। और इस आंदोलन के लिए हमें जो दस्ता पुरुष हैं, हमारे जो आचार्य हैं, उनके सानिध्य में यह भारत की संस्कृति, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे मत पथ हैं, बहुत सारे मत वाले हैं, लेकिन हमारे जो सत्संग का जो आइडियोलॉजी है, जो मार्गदर्शन है, वह अद्भुत है। उनका एकमात्र निर्माण है धर्म की रक्षा और मनुष्य का निर्माण, बचना और बढ़ना। अब हम आगे चलते हैं कि उस समय गोस्वामी तुलसीदास को 500 वर्ष पहले की आभास हो गया था। गोस्वामी तुलसीदास को 500 पहले आभास हो गया था कि दुष्टों की परंपरा भी बचेगी। इसलिए उन्होंने रामायण में लिखा है, हंसहि क्रूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। हंसहि क्रूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। माने इस पर कौन हंसेंगे? मैं जो रामायण की रचना, जो कविता लिख रहा हूं, इस पर भी हंसेंगे लोग, क्रूर व्यक्ति, कुटिल व्यक्ति और कुविचारी। ऐसे लोग हैं, अभी भी हैं, उस समय भी थे। इसलिए करके जो ठाकुर जी की वाणी है, ठाकुर जी जो ने कहा है कि जब निष्ठा व्यभिचारी हो जाती है तब प्रतिभा भी बांझ हो जाती है। इस चीज को हमारे तुलसीदास उस समय भी महसूस कर रहे थे कि ऐसा कलिकाल में होगा। हंसहि क्रूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। इस पर कौन हंसेंगे? क्रूर कुटिल और कुविचारी। ये लोग कौन हैं? जे पर भूषण भूषण धारी, दूसरे का दोषी जिनका आभूषण है, जिनके मन में कपट है, वो मेरे कविता का परिहास करेंगे। बाबा तुलसी ने कहा है। और आज जो वर्तमान स्थिति है, जहां निष्ठा है वही प्रतिष्ठा है, जहां जन्नत और वही प्रतिष्ठा है, यह जन्नत का द्वार है। जहां निष्ठा नहीं है वहां प्रतिष्ठा भी नहीं है और वह जहन्नुम का घर है। और इसीलिए अभी जो वर्तमान जो माहौल है, हमारा जो पश्चिमी सभ्यता है, हमें कितने आघात किया है कि हमारी जो संस्कृति, हमारा पहनावा, हमारा जो खाना, हमारा जो रहन, हमारी जो चिंता, हमारा जो आध्यात्मिक अध्ययन, सब जय गुरु दादा समय पश्चिमी सभ्यता अपना रहा है। वाणी को विराम देता हूँ। बोलना आपको बहुत है, लेकिन समय सीमा में बंधे हुए हैं। प्रणाम करते हुए समूह को जय गुरु जनाता हूँ। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु दादा। समय को ध्यान में रखते हुए दादा को रोकना पड़ा, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। विषय वस्तु बहुत सुंदर भाव से दादा ने व्याख्या कर रहे थे। एक एक शब्दों का व्याख्या किए है, निष्ठा शब्दों का अर्थ व्याख्या किया है, व्यभिचार शब्दों का अर्थ व्याख्या किया है।
बहुत अच्छा लगा दादा आपका आलोचना। अ, अभी मैं आलोचना को कंक्लूड करने के लिए सत्यश्री शशिकांत दादा को अनुरोध करूंगा। 7:38 तक आलोचना करे दादा। जय गुरु। जय गुरु। 2 मिनट का समय मिल सकता है क्या? हेलो, मुझे 2 मिनट समय मिलेगा? बोलिए। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। ये सत्यानुसरण में इसी के रिलेटेड जो बात ठाकुर जी बोले हैं, वो मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ। सत्यानुसरण लिखा गया 1910 में, और ये जो बात हो रही है 1946 में, 36 साल बाद, लेकिन एक ही बात मेंटेन हो रही है। उसके पीछे बात क्या है कि अ, जो जिसको यूनिवर्सल ट्रूथ या त्रिकालाबाधित सत्य जिसको बोला जाता है, वही बात ठाकुर जी बोले हैं। सत्यानुसरण में बात है, आदर्श में गहरा विश्वास नहीं रहने पर निष्ठा भी नहीं आती, भक्ति भी नहीं आती, और भक्ति नहीं होने से अनुभूति ही क्या होगी, ज्ञान ही क्या होगा, और वह प्रचार ही क्या करेगा। और आज यहाँ जो बात हो रही है, ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जब निष्ठा व्यभिचारी हो जाती है, तब प्रतिभा भी बांझ हो जाती है। तो ये दोनों जो बातें हैं परफेक्टली मैच करती है। इतने समय के अंतराल के बाद भी हम सोच सकते हैं कि मैं, मान लीजिए 30 साल, 35 साल, 40 साल पहले मेरा जो सोच विचार था, आज भी क्या वही है? तो उसमें बहुत अंतर आ जाता है नॉर्मली। लेकिन ठाकुर जी जो बात बोले हैं एट द एज ऑफ 21, उन्होंने जो सत्यानुसरण में लिखा है, और आज एट द एज ऑफ अराउंड 56-57, वही बात ठाकुर जी मेंटेन कर रहे हैं। तो यही मुझे बात बोलना था। जय गुरु। जय गुरु दादा। बहुत सुंदर आपने एक वैल्यू एडिशन किया है। बहुत अच्छा लगा दादा। सर शशिदा, आप आपका आलोचना रखे दादा। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। आलोचना करने से पहले सर्वप्रथम डॉक्टर सूरज अग्रवाल को धन्यवाद दूंगा, अभिनंदन दूंगा, जो मुझे मेरा जीवन वर्धन पथ में, हमारा सबका जीवन वर्धन पथ में वो सहायक कर रहे हैं और उसको त्वरान्वित कर रहे हैं। हमारा मनोरंजन दा, विजय दा एंड सोमनाथ दा, सबको मैं अभिनंदन और मेरा धन्यवाद ज्ञापन करूंगा। मैं आलोचना करने से पहले एक 200 त्रुटि तो नहीं बोलूंगा, कुछ करेक्शन सामूहिक रूप से करना चाहिए प्लेटफॉर्म के अंदर। मैं जो आचार्य देव से सीख के अभी आया रिसेंटली, तो एक चीज मेरा अनुरोध रहेगा, जहां पर प्रफुल्ल लिखा हुआ है, जैसे उत्तम दा आलोचना करने के टाइम में प्रफुल्ल बोले, तो प्रफुल्ल दा बोलिए, ही इज ए स्पीयर, जिसको गणेश बोला गया है, और वो 22 खंड आलोचना प्रसंग का संकलित है। तो इतना रिस्पेक्ट तो हमको देना पड़ेगा। प्रफुल्ल दा खुद का नाम के आगे लिखते नहीं दादा, जैसे लिखा होता है कोई कंट्रीब्यूशन लिस्ट होता है, सोमनाथ दा, मनीष दा, बीके ठाकुर दा, फिर ये लिखता हूँ जब शशिकांत होता है तो शशिकांत का आगे दा कोई लिखता है शशिकांत। आप देखे होंगे 1000 लिस्ट में जो खुद ड्राफ्ट करके भेजता है, उसके आगे दा नहीं लिखता है। कैसे लिखेगा? खुद को दा लिखेगा क्या? तो प्रफुल्ल दा यहाँ पर इसलिए उसके नाम के आगे दादा नहीं लिखे। तो ठाकुर जी प्रफुल्ल दा को प्रफुल्ल दा बोलते थे, प्रफुल्ल नहीं बोलते थे। तो प्रफुल्ल दा को बोलने के टाइम प्रफुल्ल दा बोलते थे, बट प्रफुल्ल दा खुद प्रफुल्ल दा नहीं लिखते थे। तो हमको एक सीनियर ऋतिक को वो प्रफुल्ल में संबोधन करने का हमारा कोई अधिकार नहीं। ये करेक्शन है। आज का विषय वस्तु जो है वो व्यापक है, बट मैं मेरे से पहले बीके ठाकुर दा बहुत सुंदर भाव से आलोचना किए हैं, वैशाली में आलोचना किए हैं, उत्तम दा किए। मैं एक सेंटेंस के ऊपर आलोचना करूंगा आज। जब तक वो सेंटेंस को आप समझ नहीं पाओगे तो आपका दैनंदिन जीवन में काम में नहीं आएगा, वो बुक्स में रह जाएगा। वो आज वो सेंटेंस मेरा जीवन में क्या काम में आएगा? वो जो सेंटेंस ठाकुर जी बोले हैं ना, जो निष्ठा जो बेभिचार हो जाता है तो तुम्हारा प्रतिभा बांझ व बंध्या हो जाता है। उसका अर्थ क्या है? जीवन का उदाहरण जो मिलेगा नहीं तो लोग सीखेंगे कैसे, जो इसका अर्थ क्या होता है? वो तो सेंटेंस एक रह जाएगा।
अभी मेरे से पहले मनीष दा बोले जो विश्वास जो होता है, जब तक विश्वास गंभीर विश्वास नहीं होता है, ठाकुर आचार्य देव बोल रहे थे, दर्शन भी नहीं होता है, वो भी सत्यानुसरण का बात है। यहाँ पर वही बात है, जब तक विश्वास नहीं आता है तो निष्ठा भी नहीं आता है, और निष्ठा के छड़ा भक्ति नहीं होता है। और ये निष्ठा क्या है, फर्स्ट जानना पड़ेगा निष्ठा क्या है, फिर बेभिचार क्या है, बेभिचार निष्ठा क्या है। तो बेभिचार निष्ठा होने से मेरा जितना भी क्वालिटीज कैसे फुटफॉल नहीं होता है वो मालूम पड़ेगा। पहले जानना चाहिए निष्ठा का इंग्लिश से श्री बड़ौदा बोले कॉन्स्टेंसी, नॉट एडहेरेंस। तो निष्ठा का इंग्लिश है कॉन्स्टेंसी, निष्ठाहीन होता है इनकॉन्स्टेंट। तो आप सत्यानुसरण इंग्लिश वर्जन पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है। तो निश्चेष रूप से लग के रहना, किसके प्रति, कु के प्रति, सु के प्रति। यहाँ पर निष्ठा दोनों तरह का होता है, निष्ठा का भी सु नहीं होता है कि कु नहीं होता, निष्ठा न्यूट्रल है। और जिसके ऊपर तुम्हारा विश्वास है, शैतान के ऊपर विश्वास है, तो आपका कॉन्स्टेंसी बिन लादेन और कश्यप जैसा है, नाम के साथ बोलने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और जब निष्ठा इधर आता है सु के प्रति, गुरु के प्रति, उसमें चाहिए विश्वास, इसमें भी विश्वास चाहिए, इसमें भी विश्वास चाहिए। उनके प्रति विश्वास नहीं होने से दर्शन भी नहीं होगा। वो सब आलोचना हम कर चुके हैं 4-5 दिन पहले, जो आचार्य देव का टूर में विस्तृत रूप में आलोचना किए। दर्शन होता है एनालिटिकल, एनालिसिस करना, और उसमें लग के रहना। थालकुड़ी पत्ता खा रहा हूं तो हर दिन खाऊंगा। पिता को एक लड़की, पिता को पसंद नहीं है इस टाइप का जीन्स पहन, वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी स्विमिंग पूल हो, कहीं पे भी गोवा का बीच में हो, वो पहनेगी नहीं वो ड्रेस। दिस इज निष्ठा, लग के रहना। किसके प्रति, ना गुरु का अनुशासन के प्रति, सोर्स के प्रति। सोर्स जीवन में कौन है, जीवन का पहला सोर्स है माँ। माँ को पसंद नहीं है मैं दूसरा जाति में शादी करूं। यहां पर जितना भी ज्वाइन किए हैं सब लोग को ये बातें है। मैं जीवन में लिख के दे सकता हूं, मैं मेरा माँ के विरुद्ध में नहीं जा सकता हूं, मैं, हम नहीं। माँ को पसंद नहीं है भाई से भी युक्त होना मृत्यु तक, इसको बोलते हैं निष्ठा। कॉन्स्टेंटली लग रखे रहना। बड़ौदा का इष्ट प्रसंग आप पढ़िए, जो मनीष दा बोले थे, इसको एक्सप्लेन किया गया है। सब लोग गलत बोल रहे हैं, इवन एसपीआर भी गलत बोलते, वो बड़ौदा बोल रहे कॉन्स्टेंटली रहना। सिपाहीदा बिंकीदा को देखिए, कॉन्स्टेंटली रहते हैं। बट हमारा जीवन में शादी करते करते आते आते माँ के विरुद्ध का आलोचना करते हैं पत्नी के साथ। किसका विरुद्ध में करते हैं, सोर्स के अगेंस्ट में करते नहीं। खुद को पूछिए तो, यहां पर निष्ठा नहीं है, यहां पर निष्ठा बेभिचार हो चुका है। उसका एक उदाहरण दिया जाए, निष्ठा बेभिचार कैसे होता है। केष्टोदा को समझ में नहीं आया, प्यारीदा को समझ में नहीं आया, प्रफुल्लदा को समझ में नहीं आया। जितना भी एग्जाम्पल देते रहे उनको अस्पष्ट रहा। एक बार केष्टोदा आए, केष्ट प्रश्न भट्टाचार्य श्री ठाकुर जी को बोल रहे, जो केष्टदास थे तो उनको थोड़ा गरीबी देखा था, तो उनको कुछ टिप्स दिए थे। एक अन्यतम भक्त है, तो ठाकुर बोले केष्टदास दा ऐसे बोलिए, आपका प्रवचन अच्छा रहेगा। ऐसे बोलते बोलते उनका जो प्रवचन उत्कृष्टता इतना चला गया, धीरे धीरे केष्टदास के पास सारे लोग चले गए और ठाकुर जी के पास कम हो गए। तो एक दिन केष्टदा के मन में ही संदेह आया, जो मनीष दा भी आलोचना कर रहे थे। विश्वास नहीं होने से निष्ठा नहीं होता, निष्ठा नहीं होने से भक्ति नहीं आता है। इसका अर्थ कैसे समझेंगे, उदाहरण क्या है। तो वहां पर एक विश्वास का कमी आया। ठाकुर जी बोलते हैं अविश्वासी एवं बहुनष्टि का हृदय में प्रेम भक्ति का स्थान नहीं है। भक्ति यहां पर नहीं आता, स्खलन होता है। अविश्वास आया, जे ठाकुर जी से लोग वहां पर कम आए। तो ठाकुर जी के पास आके बोले, वो बहुत अच्छा बोलते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं केष्टदा, आप केष्टदास ठाकुर के पास चले जाइए। केष्ट ठाकुर बोलते थे ठाकुर, केष्टदा को बोले केष्ट ठाकुर के पास आप जाइए। तो एक दिन केष्टदास दा का प्रवचन सुनने के लिए गए। आप सुनिए,
निष्ठा व्यभिचार कैसे होता है। तो वो गए और आलोचना हुआ और वहां पर वो डिस्कनेक्ट हो गए। उनका बातें ठाकुर जी का आइडियोलॉजी से मेल नहीं खाया और वो खुद भी कन्विंस हुए नहीं, केष्टदास ठीक नहीं बोल रहे, और मन दुख होके आ गए। तो इसका 1 दिन 4 दिन बीत गया। एक दिन सुबह बैठे और श्री श्री ठाकुर जी केष्टदा को बोल रहे हैं, ये आलोचना प्रसंग में हम आलोचना कर चुके हैं ऑलरेडी, ये विषय स्टोरी। केष्टदा को पूछा जा रहा है जो मेरा एक डाउट है। तो केष्टदा बोल रहे क्या है। तो श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे एक दिन एक पुरुष, उसका स्वामी जो है, नारी का स्वामी है, और स्वामी बोलेगा अमुक व्यक्ति मेरे से अच्छा जानता है, धनवान है, उसका घर है, दौलत है, प्रतिपत्ति है, बेटर बोलता है, बेटर दिखता है, सब कुछ बेटर है मेरे से, ऐसे उच्चारण कर रहा है उसका पत्नी के पास। तो पत्नी सुबह सुबह उठ के क्या वो पुरुष के पास चला जाता है जो बेटर है उसका स्वामी से, जो सुना था स्वामी से। तो केष्टदा पूरा हिल गए, दिमाग हिला हुआ है सुन के ये बातें। बोले ये तो बेभिचार है, बेभिचारिणी नारी है, खुद का स्वामी को छोड़ के दूसरे के पास कैसे चला जाएगा। तो श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं मैं तो यही बोल रहा हूं, मैं यही बोल रहा हूं। मैं जब बोला केष्ट ठाकुर बेटर है तो मुझे आप छोड़ के चले गए। यही होता है बेभिचारिणी भक्त। हमारा जीवन में कैसा होता है, हम शादी करके बॉम्बे आ गए, नया नया शादी करके, और पत्नी को हाफ पैंट पहन के घुमा रहे हैं। किसको? खुद का पत्नी को हाफ पैंट पहना के बॉम्बे में घुमा रहे हैं। मुझे कल परसों में जब प्रज्ञा दिखा रहे थे, देखो हमारा गुरु भाई जो स्वस्थ लिए हैं उनका अवस्था क्या है। निष्ठा, वेयर इज निष्ठा? कभी सोचा जे इनका जो माँ पिता है, किसका, मेरा पत्नी का जो पिता है, उनका जीवन में इच्छा नहीं था मेरा बेटी कभी हाफ पैंट पहन के घूमे, मैं एक कर्मी हूं, कभी नहीं इच्छा होता है, कभी होगा नहीं। जब मेरा एक लड़की, बड़े लड़की जिसका 30 साल होगी, वो हाफ पैंट पहन के राजा रास्ते में घूमेगी, कोई कर्मी का इच्छा भी नहीं होता है। बट उनका निष्ठा, विश्वास नहीं है किसके ऊपर, ना पिता के ऊपर, ना ईश्वर के ऊपर, ना सदगुरु के ऊपर, ना आचार्य की इच्छा पर। निष्ठा कहां गया? घर परिवार में तो कर्मी थे, तो आलोचना डेली करते हैं कर्मी जाके सत्संग में। तो बेटी फिर ऐसे कैसे हो गए? बेटी कैसे प्रतिलोम विवाह कर लेता है पिताजी कर्मी होके? कैसे? विश्वास। आचार्य देव जो समझा रहे थे, मैं ना एक एक लाइन लिख रहा था बैठ के, जो मेरा निष्ठा को मैं टैली कर रहा था। मैं लिख के दे सकता हूं बॉन्ड पेपर में। माता मनमोहन देवी के साथ जो रिलेशन ठाकुर जी का था, मेरा माता के साथ यही इंफॉर्मेशन मैं एक जन्म में नहीं है, 2 जन्म में करके दिखा दूंगा। दैट इज निष्ठा। नहीं डिवाइड होगा, नहीं डिवाइड होगा। मुझे जितना प्रताड़ना तुम दे दो, मुझे जितना प्रताड़ना दे दो, मेरा ससुर का एग्नेस्ट में मैं नहीं जाऊंगा। इनका इच्छा नहीं है मेरा बेटी क्या क्या मुझे बताए हो, क्योंकि 10 साल जब ससुर घर पे जाता हूं तो मुझे उनका पिताजी बता है मुझे क्या चाहिए। तो मेरा पिताजी नहीं है, मेरा पत्नी का जो पिता है मेरा पिता है वो। दैट इज निष्ठा। बेभिचार होता है उनका एग्नेस्ट में जाना। तो तुम्हारा जितना प्रतिभा होगा वो बंध्या जैसे होगा, प्रोडक्टिविटी नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। 2 चारणी तुमको बोला जाएंगे, बेभिचारिणी बोला जाएंगे। मैं देख के हंस रहा हूं, जगत जब हंसेगा तुम्हारा पिता के ऊपर ना, तुम शर्म में झुक जाओगे। ऐसा कुछ कार्यक्रम नहीं करोगे जो अभी जैसे सब यंग मास ज्वाइन किए हैं, जो तुम्हारा सदगुरु, तुम्हारा पिता माता, तुम्हारा आचार्य, तुम्हारा परिवेश परिस्थिति तुमको जो नर्चर किया है, उसका एग्नेस्ट में नहीं जाना है। इसको बोलते हैं विश्वास। निष्ठा बोलते हैं कॉन्स्टेंटली लग के रहना। प्रार्थना टाइम हुआ, प्रार्थना टाइम में करूंगा, नहीं ये मुझे पसंद नहीं है पिताजी को, मैं नहीं करूंगा, भले पूरा समाज उसका एग्नेस्ट में जाए। मुझे धृति मानदे एक बार बोल रहे थे, जो ड्रेस खरीदने के लिए हम गए थे मॉल में, उनको कोई एक व्यक्ति भक्त आके गिफ्ट देना चाहता था, ये लेटेस्ट मॉडर्न का ड्रेस आया दादा आपको अच्छा लगेगा। नहीं,
मुझे बोले मुझे पसंद लगेगा, जो मेरा आचार्य को, मेरा गुरु को पसंद है वही मैं पहनूंगा, भले जगत में कुछ हो जाए। बट ये होता है क्या जीवन में, दैनंदिन जीवन में? मैं फेसबुक में देखता हूँ अच्छे अच्छे कर्मी का, तो बच्चे लोग क्या क्या डालते हैं, क्या क्या डालते हैं। और प्रज्ञा कभी लिखता है, मैं कभी लिखता हूँ, डिलीट कर देते हैं, उनका सोच। बट वही दादा को मैं जब स्टेज में देखता हूँ आलोचना करने के लिए, जो व्यभिचारी निष्ठा क्या होता है, तो मैं हंसता हूँ। मुझे तुमको डाउट क्लियर तुमको तो करना है पहले पिता के हिसाब से, तुमको पता नहीं व्यभिचार क्या होता है। घर पे एक व्यक्ति का पूरा फाइनेंशियल क्रॉस हो जाता है, एक व्यक्ति का हस्बैंड वाइफ को इतना सर झगड़ा होता है, डिवोर्स भी हो जाता है। पिता माता के साथ इससे होता है, जब पिता माता का नंबर भी ब्लॉक कर देते हैं लोग। आप सोचिए, ठाकुर जी बोल रहे हैं जो निष्ठा का अभाव, ये सब होता है निष्ठा के अभाव। निष्ठा था कॉन्स्टेंसी, एक ही वचन में रामचंद्र चले गए, कन्विंस करने के लिए ट्राई भी नहीं किए। ये कोई माँ, तो आपका बेटा को भरत को कर देता हूं मैं राजा, नहीं। वहां पर आता है जे पिता का पिता का सम्मान, तो उसका मैं व्यभिचारिणी नहीं बनूंगा। तो मैं आप देखो तो मैं कितना व्यभिचारिणी हूं। जो लोग माँ बाप को नहीं सोचते हैं, प्रतिलोम विवाह करते हैं, वो व्यभिचारिणी भक्त है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसी से ठाकुर अनुकूल चंद्र बोल रहे हैं। मेरा पिता को मैं दुखित किया, कष्ट दिया, पीड़ा दिया, ये जो है एक ही लाइन में बोला जाए 36, अभी 1 मिनट टाइम है, तो तुम्हारा जितना भी प्रतिभा है वो सेल में जो डैमेज हो जाएगा, रहेगा नहीं, चिरकाल नहीं रहेगा, तो नष्ट हो जाएगा। सुगुण नष्ट होता है पिता को दुख देने से। यहाँ पर होता है एकानुरक्ति, क्रमागति, तीव्रता। यही जो तीव्रता जीवन में सार्थक सौंदर्य लाता है। जितना भी प्रतिभा होने से जीवन में सार्थक सौंदर्यता नहीं आएगा। तुम्हारा माँ को दुख दे के वर्ल्ड में एक व्यक्ति दिखा दो जो खुशी रहे, मुझे दिखा दीजिए, जिसका माँ को वो दुखी दिया है और वो प्रतिभाशाली है, हो ही नहीं सकता है। बट उल्टा देख सकते हो हिटलर को, जो माँ को प्रेम करके कितना बड़ा दुर्दांत हो सकता है, बट माँ को प्रेम करके। यही बोलना मैं चाहता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। श्रद्धेय शशिदा बहुत सुंदर भाव से बोल रहे थे कि निष्ठा क्या चीज है। बहुत सुंदर उदाहरण दिए हैं, केष्टदा का उदाहरण, ठाकुर जी का उदाहरण। निष्ठा, व्यभिचार, ये सब कितना इम्पोर्टेंट चीज है। और बहुत सुंदर सुंदर जीवनीय उदाहरण देके दादा ने विषय को व्याख्या किए हैं। बहुत अच्छा लगा दादा। मेरा एक उदाहरण याद आ रहा है। कुछ दिन पहले मैं सुना था, जो आप सब जानते हैं, हुसैन बोल्ट करके, जो फास्टेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे तेज धावक हुसैन बोल्ट, उन्होंने एक बार बोले थे कि अ, आप जो देख रहे हैं, मैं ओलंपिक में जो फास्ट आया हूँ, ये तो आप देख रहे हैं आज, ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आज का दिन तो मेरे के लिए कुछ भी नहीं है। मेरा है जो लास्ट 4 साल से मैं जो एक मतलब ये किया, निष्ठा का साथ एक्सरसाइज किया और निष्ठा का साथ प्रैक्टिस किया, 100 मीटर स्प्रिंट देना, ये तो आपने देखा नहीं है। यही मेरा सबसे बड़ा जो मतलब निष्ठा था, ये सबसे बड़ा महत्व है मेरा जीवन में। आज का दिन तो उसका एक छोटा सा पार्ट है। तो ये जो 4 साल का मेहनत, यही है निष्ठा। ये लगातार करते रहना, सुबह उठ के फील्ड में जाना, और कभी कभी मन करेगा कि आज नहीं जाऊंगा, आज तो तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, आज बारिश हो रहा है, आज ये हो रहा है, लेकिन वो निष्ठा छोड़ते नहीं है, वो लगातार जाते रहता है। और उसका फल यही हुआ कि ओलंपिक का जिस दिन फाइनल है, उस दिन वो फर्स्ट आया। तो अ, निष्ठा अगर नहीं रहता तो वो उसका साफल्य, जो उसका जो प्रतिभा है, वो प्रतिभा बंधा रह जाता, मतलब बांझ रह जाता, मतलब वो फ्रूट्स नहीं देता। तो ये चीज इस उदाहरण इस उदाहरण से मैं इस विषय वस्तु को व्याख्या करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो बहुत रघुनाथ सुंदर आलोचना। आप एंड कर दीजिए, एक चीज मैं बोलूंगा एक लाइन में, आप एंड हाँ, करिए। हाँ, ठीक है दादा, आज का आलोचना प्रसंग यही समाप्त करते हैं। सभी दादा माँ की जय गुरु।